भारतीय संस्कृति में लिखे दो सबसे बड़े महाकाव्य जो कि बसे हैं हमारे दिलो दिमाग में, बसे हैं हमारी संस्कृति में, जिनकी कहानियां सुन हम बड़े हुए हैं। परंतु ये केवल कहानियां नहीं, हकीकत हैं जिसके सबूत आज भी हमें देखने को मिलते हैं। यह कहानी है ऐसे पात्र की जिसने जीवन के इतिहास को नया मोड़ दिया, जो सामान्य पुरुष से बने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जी हाँ, रामायण एक ऐसी घटना जिसके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर और देखते हैं रामायण होने के 5 सबूत जो बनाते हैं इस कहानी को हकीकत। इसी बीच एक ऐसी खोज हुई जिसने रामायण की खोज को एक नया मोड़ दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें हम बात करेंगे ऐसी खोज की जो कि वाकई में हैरान करने वाली है। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसमें लगभग 4,80,000 शब्द हैं, जिसे सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा 100 से 400 BC में लिख दिया गया था। उसके बाद इसे अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग भाषाओं में लिखा ताकि आने वाले समय में या अनंत काल तक लोग रामायण के बारे में जान सके और रामायण से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में ढाल सकें। अब रामायण की जहां बात हो और वहां श्री राम भक्त हनुमान की बात ना हो, ऐसा असंभव है। तो क्यों ना सबसे पहला सबूत उन्हीं के अस्तित्व पर दिया जाए। हनुमान जी के होने का सबूत हमें श्रीलंका में मिलता है, जहां रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया और राम जी के द्वारा माता सीता की खोज का आरंभ हुआ। वानर सेना के सहित श्री राम पहुंचे उस स्थान पर जहां से लंका छिपी है एक विशाल समुद्र के पीछे। तमिलनाडु से श्रीलंका तक फैले इस समुद्र को पार करने के लिए जामवंत जी ने हनुमान जी को दिलाई अपनी शक्ति याद। और जब हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर माता सीता की खोज के लिए लंका की ओर उड़ान भरी और लंका पहुंचकर जिस स्थान पर वे उतरे, उस स्थान पर उनके विशाल पदचिन्ह आज भी मौजूद हैं। और यही पदचिन्ह इस बात का सबूत है कि रामायण कोई कहानी नहीं, हकीकत है। हनुमान जी ने अपना कर्तव्य पूरा किया, तो आप भी अपना कर्तव्य पूरा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डिवाइन वर्ल्ड को। अब यात्रा शुरू हुई अधर्म पर धर्म की विजय की, और हमारी यात्रा शुरू होती है दूसरे सबूत की ओर। श्री राम के लिए तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक बनाया गया सेतु बांध आज भी है, जिसके बारे में अमेरिका की आर्कियोलॉजिकल टीम ने कहा है कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच बना यह ब्रिज, जिसे वह एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, वह असल में सेतु बांध है, जो कि आज से लगभग 7,000 साल पहले बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल टीम ने यह भी कहा है कि यह मानव द्वारा निर्मित है, क्योंकि इसमें जो रेत के अवशेष मिले हैं वो आज से लगभग 4,000 साल पहले के हैं, और जो पत्थर के अवशेष मिले हैं वो लगभग 7,000 साल पहले के। और इसमें ऐसे किसी भी पदार्थ या उपकरण के अवशेष नहीं मिले जिससे यह साबित होता है कि यह मानव द्वारा निर्मित नहीं है। नासा के द्वारा भी सेतु बांध को लेकर कई बार ऐसे फोटोज वायरल हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि रामायण कोई कहानी नहीं, हकीकत है। वैसे तो रामायण एक ऐसी हकीकत थी जिसमें हमें देखने को मिला कि इंसान हो या जानवर, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। और श्री राम वो शक्ति थे जिनके लिए हर जीव जंतु अपने प्राण देने के लिए तैयार था। और यही हमें तीसरे सबूत में देखने को मिलता है। जब रावण माता सीता का हरण कर जिस मार्ग से ले जा रहा था, तब उस मार्ग में गिद्धराज जटायु ने रावण से युद्ध किया था माता सीता की रक्षा में। परंतु रावण ने गिद्धराज जटायु का पर काट दिया और उन्हें घायल कर दिया। और जिस स्थान पर गिद्धराज जटायु गिरे थे और जहां श्री राम की गोद में उन्होंने अपने प्राण समर्पित किए, उस स्थान पर आज लेपाक्षी मंदिर बना है, जिसे गिद्धराज जटायु की याद में बनाया गया था। रामायण में जब श्री राम की विजय हुई, तब रावण ने श्री राम से कहा कि मैं हर चीज में तुमसे बड़ा हूँ, बल, बुद्धि, जप, तप, दान, संपत्ति, कुटुंब आदि में, पर फिर भी मैं हार गया। पता है क्यों? क्योंकि मेरा भाई मेरे विपक्ष में था और तुम्हारा भाई तुम्हारे पक्ष में। यह कहानी भाई के उस रिश्ते को समझाती है जिसके लिए श्री राम ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी को संजीवनी पर्वत उठाकर लाने को कहा। और रामायण का चौथा सबूत हमें जब मिलता है जब लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध के समय
मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनका बचना लगभग असंभव था। तब राजवेद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया, क्योंकि उस वक्त उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी में से संजीवनी बूटी है कौन सी। और वे पूरा पर्वत उठा लाए, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति थी कि वो मरने वाले व्यक्ति के भी प्राण बचा सकती थी। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया और आज भी वह पर्वत उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। और एक रिसर्च टीम के द्वारा यह बात पता चली है कि श्रीलंका में जहां हनुमान जी ने पर्वत लाकर रखा था, उस स्थान पर आज भी जड़ी बूटी के पौधे मिलते हैं जो कि कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जिस तरह श्री राम ने हर जीव जंतु को अपने समान समझा, वहीं रावण ने सबको अपने से कमजोर समझा। पांचवा सबूत, रावण के द्वार पर पहरा देते विशालकाय हाथी थे, वो भी 4 दांत वाले। अब ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है, ऐसे जीव सच में 1 मिलियन साल पहले होते थे, जिन्हें आज हमारे साइंटिस्ट गम्फोथेरिसिस के नाम से जानते हैं। और आज भी कई सारे म्यूजियम में इन हाथियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रामायण 5000 BC के तकरीबन हुई थी, तो ऐसे जीव जो कि 1 मिलियन साल पहले रहते थे, वो 5000 BC में कैसे संभव है। अब जब हमने और हमारी टीम ने जब इस बात पर रिसर्च की, तो हमें जो देखने को मिला वह सच में चौंकाने वाला था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण त्रेता युग में घटी थी, यानी आज से तकरीबन 1.29 मिलियन साल पहले। अब हैरान करने वाली बात सामने यह आई, जब जो रामायण में दी हुई ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को 5000 BC से पहले खोजने की कोशिश की, तो तारों और ग्रहों की ऐसी ही स्थिति हमें 1 मिलियन साल पहले देखने को मिली। मतलब यह मान सकते हैं कि तारों और ग्रहों की एक सी स्थिति हर 1 मिलियन साल -5000 BC में एक बार बनती है। अब इन सब चीज़ों के बाद तो एक ही चीज़ सामने आती है कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि सच्ची घटना है, सच्चा इतिहास है उनका, जिन्होंने अपनी छवि हमारे दिलो दिमाग में छोड़ी, जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा जिया कि आज हम उन्हें भगवान पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। वैसे रामायण को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जय श्री राम लिखना तो हमारा फ़र्ज़ बनता ही है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।